नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मार्च में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, मार्च में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, मार्च में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज का कालचक्र बेहद ही खास है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के कालचक्र में पंडित जी आपको आपकी जेब से जुड़ी हुई भविष्यवाणी के बारे में बताने वाले हैं और राशि अनुसार हम बात करेंगे। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो सीधे सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, यानी कि आज कालचक्र में बात होगी मार्च महीने की आपकी इनकम से जुड़ी भविष्यवाणी की। मार्च में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस और किसका होगा ज्यादा खर्च। और जब खर्च की बात आती है, ज्यादा खर्च की बात आती है, तो लोग अक्सर सतर्क हो जाते हैं शब्द सुनते ही। मार्च में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना पड़ सकता है उधार। मार्च में राशि अनुसार क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही पंडित जी आज कालचक्र में आपको बताने वाले हैं। तो आज का कालचक्र ध्यान से देखिएगा और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। 4 मार्च 2025 दिन मंगलवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 3:16 तक, इसके बाद छठ शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र रात 2:37 तक, इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। इंद्र योग रात 2:07 तक, इसके बाद वैधृति योग शुरू हो जाएगा। आज स्कंद षष्ठी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग दोनों बने हुए हैं। इसी क्रम में रोज की तरह आज के कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:38 से सुबह 11:05 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:33 से दोपहर 2 बजे तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी भरणी नक्षत्र है, भरणी यमराज का नक्षत्र है, इसलिए आज के दिन कम से कम किसी नए काम की शुरुआत तो नहीं ही करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। क्या मार्च के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी थोड़ी सी कमी। क्या कहता है मार्च में आपकी इनकम का ग्राफ, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, अगर आपका मेष राशि है या मेष लग्न में आप पैदा हुए हैं, दोनों बातें हैं। या तो आप मेष राशि में पैदा हुए हैं या आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं, दोनों बातों में आप मिला लीजिएगा, 100% भविष्यवाणी आपके ऊपर खरी उतरेगी। ऐसे में जो आपका इस महीने का गोचर है, आपके आमदनी का मालिक शनि अपने भाव में स्थित है और वो 26 अंश 51 कला पर आमदनी के स्थान पर स्थित है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है। लाभ भाव का स्वामी शनि शुभ स्थिति में है। क्यों शुभ स्थिति में है? क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में है। तो मई के पहले भाग में, मार्च के पहले भाग में, ये अब जो मार्च का महीना चल रहा है इसके पहले भाग में शनि अस्त होने के कारण लाभ में कमी दे सकता है। आर्थिक मामलों में आ रही मुश्किलें बड़े प्रयासों के बाद ठीक हो सकती हैं। लाभ भाव में सूर्य और शनि की युति चाहकर भी आपको आर्थिक लाभ नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि सूर्य और शनि का एक साथ आना ये अशुभता की ओर संकेत करता है। अर्केण मंदः, ठीक है ना। मार्च महीने में शुक्र उच्च के हैं, जिससे बचत तो होगी, लेकिन 12वें भाव में शुक्र के होने से खर्चे नहीं रुकेंगे। इस महीने बचत करने की आदत डालनी चाहिए और सही जगह पर निवेश करना चाहिए। मार्च महीने में मेष राशि वालों को बृहस्पति से आर्थिक लाभ की संभावना बनी हुई है। बहुत समय से रुका हुआ आपका पेमेंट इस महीने आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर मार्च महीने में आपको कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आने वाली है, लेकिन मार्च के मध्य में आपको समय, धन और अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत है।
आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ पाएंगे। मेष राशि के कुछ लोगों को रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति में कोई रुकावट आ रही है तो वो भी दूर हो सकती है। लेकिन मेष राशि वालों को मार्च महीने में आर्थिक मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। अनावश्यक खर्चों को संभालें, किसी को भी उधार देने से बचें और आय के स्रोतों का सोच समझकर उपयोग करें। कोई भी बड़ा निवेश करने के महीने के दूसरे भाग में ही करें। संपत्ति से जुड़े फैसले भी संभल कर लें। शेयर बाजार से जुड़े लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। मैं कहना ये चाहूँगा कि आप अपने आय स्रोत को और उत्तम बनाने के लिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अगर हो सके तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ शाम को करिए। इससे निश्चित रूप से आपको प्रसन्नता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, हम वृषभ राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं हिमाचल प्रदेश सोलन से उमा जी। स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए उमा जी। 19/8 का सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है और टाइम है मेरा रात के 12 बजे के बाद और 12:30 बजे के बीच में। और मेरी शादी के बाद मतलब 23 साल हो गए। मेरे घरवाले की जो देहांत हो चुका है और मैं जमीन से बहुत परेशान हूँ। जमीन बेचना चाहती हूँ, घर और जमीन, वो मेरी बिक नहीं रही है। बहुत लड़ाई झगड़ा चला हुआ है। देखिए, ऐसा है, आपका द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल और बुध हैं और इनका चतुर्थ दशम दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। अभी समय साथ नहीं दे रहा है और कोई मजबूत सपोर्टर नहीं है आपका, कोई मजबूत हाथ नहीं है आपके साथ जो आपके परेशानियों को कम करने में मदद करे। आप नितांत एकदम से अकेली पड़ी हुई हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा उमा जी कि आप हर सोमवार को किसी शिव मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए और थोड़ा सा घर से चीनी का रस बना करके ले जाइए और शिवलिंग पर जल दूध के बाद चीनी का रस चढ़ा करके फिर शुद्ध जल शिवलिंग पर चढ़ाइए, बेलपत्र रखिए और हो सके तो एक घी का दिया जलाइए और गुड़ का भोग लगाइए। ये नियम आप करना शुरू कर दीजिए। 16 सोमवार होते होते आपकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी और आपको जीवन में राहत मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ेंगे और वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी मार्च में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है मार्च महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जान लेते हैं। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि आप, चाहे वृषभ लग्न है आपकी, चाहे वृषभ राशि है, आपके आमदनी का मालिक जो होता है वो बृहस्पति होता है। और बृहस्पति की स्थिति जो इस समय आपके राशि में है वो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में है, जिससे आर्थिक क्षेत्र में आपको मेहनत के अनुसार लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। आपके लाभ भाव में शुक्र की स्थिति है। राहु और बुध के होने से एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन हो सकता है। बुध हालांकि थोड़ी कमजोर स्थिति में है। कमजोर स्थिति का सेंस ये है कि 6 अंश 53 कला पर अपनी नीच राशि में है, तो नीच राशि में बैठा बुध तो कमजोर ही माना जाएगा। लेकिन अगर ज्योतिष का दूसरा फार्मूला लागू किया जाए कि नीच भंग दोष, तो उच्च के ग्रह के साथ रहने वाला नीच ग्रह भी नीच भंग को प्राप्त होता है। इसलिए ज़्यादा आपको चिंता करने की बात नहीं है। फिर भी मार्च महीने में बुध धन के मामलों में आपकी काफ़ी मदद करेंगे, वो इसलिए कि नीच भंग हो रहा है। महीने के मध्य में रुका हुआ धन मिलने की भी संभावना है, लेकिन धन भाव में मंगल बचत करने में मुश्किल खड़ी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो व्यय भाव का स्वामी है। व्यय भाव का स्वामी धन भाव में बैठेगा तो भैया पैसा इकट्ठा कैसे होगा? कभी नहीं होगा। खूब मेहनत करके देख लो, मार्च महीने में इतने खर्चे बने रहेंगे कि एक तरफ से पैसा आएगा, दूसरे तरफ से चला जाएगा। हाँ, मार्च महीने में बृहस्पति आपको शुभ परिणाम देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी।
कुल मिलाकर मार्च के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति का अच्छा होना आपके आर्थिक फैसलों पर निर्भर करता है। बड़े आर्थिक फैसले जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। निवेश करने से पहले अच्छी योजनाएं जरूर बनानी चाहिए। जल्दी आर्थिक लाभ पाने के लिए लालच में गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। इस महीने किसी पारिवारिक आयोजन पर धन खर्च होने की संभावना है, लेकिन अचानक ऐसी जगह से धन लाभ भी होगा जहां से आपको उम्मीद नहीं थी। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि बृहस्पतिवार के दिन 100 ग्राम चने की भीगी हुई दाल और 2-4 मतलब कि डली गुड़ के रख करके और किसी गाय को सुबह बिना आप कुछ खाए पिए किसी गाय को खिलाएं। ये उपाय अगर आप हर बृहस्पतिवार के दिन करते रहेंगे तो आपका आर्थिक संतुलन बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे हम बढ़ेंगे तो मिथुन राशि की बात करेंगे, लेकिन अभी पूजा जी पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए पूजा जी। पंडित जी हम अपने बारे में पूछना चाहते हैं। मेरा 2 सवाल है। पंडित जी मेरी शादी कब तक होगी? पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 जुलाई 1996 रात का 10:46। पंडित जी मेरी शादी कब तक होगी? अभी लड़का देख रहे हैं लेकिन कहीं शादी मैंने हो नहीं पा रही है फिक्स। और दूसरा सवाल है कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी और किस मेरा लड़का क्या करता होगा? देखिए, आपके विवाह की जहां तक बात है तो आपके सप्तम भाव में बुध की स्थिति है और बुध और बृहस्पति का तृतीय एकादश दृष्टि से इत्साल है। अति शीघ्र भविष्य में आपके विवाह की संभावना बन रही है। बहुत ज़्यादा लेट अगर होगा तो 9 जून तक कहीं न कहीं आपका विवाह फिक्स हो जाएगा। जहां तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा है अपने नौकरी के लिए, तो मंगल शनि की पंचम नवम स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करो तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि सरकारी नौकरी मिलेगी कि प्राइवेट नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाएं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। एक बात जरूर पूजा जी मैं कहना चाहूँगा कि आपको तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। रविवार को छोड़ करके हर दिन आपको तुलसी में सुबह जल डालना चाहिए और शाम को साफ कपड़े पहन करके तुलसी के नीचे दिया जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठ करके आपको कम से कम 5 मिनट ही सही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो 1 महीने के अंदर ही आपके जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं अमृतसर पंजाब से। रुपिंदर कौर जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो रुपिंदर। पंडित जी मेरा ना सवाल है कि शादी नहीं हो रही है और क्या हो रही है? शादी नहीं हो रही अभी तक। मेरी जन्म तिथि 28 अगस्त 93 है और मैं जानना चाहती हूँ कि जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ उसी से होगी। और सरकारी टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ अभी, तो नौकरी लगेगी जहाँ फिर मैं बाहर जाने का प्लान बना दूँ। देखिए, आप जिससे शादी चाहती हो उसी से शादी हो, इसीलिए आपके शादी में विलंब हो रहा है। इसीलिए आप 32 साल की हो गई हैं और अभी भी कोई योग बनता हुआ नहीं आ रहा है कि जहां आप चाहती हैं वहां आपकी शादी हो जाए। तो इसलिए आपको अपने शादी को अपने घर वालों के भरोसे पे छोड़ना चाहिए और घर वालों के भरोसे पर अगर आप छोड़ेंगी तो विवाह का जल्दी योग बनेगा और आपका भाग्य भी अच्छा काम करेगा। जहाँ तक यात्रा का प्रश्न है तो रुपिंदर जी जान जाइए कि आपके 9वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा हुआ है। अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। गुरुग्राम से अनीता जी जुड़ गई हैं अब हमारे साथ। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अनीता जी। हाँ पंडित जी, मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मानसी गुप्ता उसका नाम है जी। 20 दिसंबर 1994 उसका बर्थ है। दोपहर के 2:28 पंडित जी मैं उसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो कब तक होगी और वो ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहती है। क्या ये संभव होगा? विवाह का योग बना हुआ है। थोड़ा सा मेहनत और प्रयास करिए तो भगवान ने चाहा
तो महीने 2 महीने में आपको शुभ समाचार मिल जाएगा। थोड़ा सा सीरियस होकर के, एक्टिव होकर के प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि साल भर में एक जगह प्रयास किया और नहीं हुआ तो आगे बढ़ गए, नहीं, खूब तेज़ी के साथ इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विवाह का योग बना हुआ है। और बेटी से कहिए कि वो हर शनिवार के दिन काली उड़द के दाल की खिचड़ी बना करके, उसमें आलू, टमाटर, गोभी सब डाल करके स्वादिष्ट खिचड़ी बना करके 7 डब्बे में पैक करके, प्लास्टिक का डब्बा मार्केट में मिलता है, 7 डब्बे में पैक करके और 7 ज़रूरतमंद लोगों को शनिवार के दिन दान कर देना चाहिए। ये 7 शनिवार उपाय करवा दीजिए, विवाह भी अच्छा होगा और पूरे ज़िंदगी रानी महारानी की तरह ऐश करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उपाय जरूर करवाइएगा, क्योंकि इनके ऊपर मजदूर ऋण है, जिसके कारण इनके विवाह में विलंब हो रहा है। तो ये उपाय होते ही विवाह का रास्ता खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं। कैसी रहेगी मार्च में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में बहुत ज्यादा ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है? क्या कहता है आपका मार्च महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। मार्च का महीना मिथुन राशि के जातकों को और मिथुन लग्न के जातकों को बताना चाहता हूं कि आपका आयस होता है मंगल। कौन होता है? मंगल। आपके आमदनी का मालिक कौन? मंगल। तो मंगल की स्थिति आपके राशि में है, आपके आमदनी का मालिक आपके राशि में है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। लाभ भाव का स्वामी मंगल आपके ही राशि में इस समय विराजमान है। मंगल का लग्न में होना ये बहुत शुभकारी माना जाता है। आमदनी के दृष्टिकोण से इस महीने मंगल से आपको लाभ मिलने वाला है। मंगल भाई बहनों का भी कारक है, लेकिन चंद्रमा से आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। मार्च के महीने में आपकी आमदनी निश्चित बढ़ेगी और औसत बचत होने की भी संभावना है। अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है, लेकिन अगर कहीं बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो बुद्धिमानी के साथ करें। विदेश से जुड़ा काम करने वालों को धन लाभ की संभावना ज़्यादा है, खासकर उन लोगों को जो लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के बिजनेस में हैं। कोई कर्ज या लोन ले रखा है तो उसे उतारने का ये बड़ा सही मौका है। बृहस्पति भी आपको धन लाभ कराएंगे। जो लोग जन्म स्थान से दूर हैं या विदेश में काम कर रहे हैं, उनको बृहस्पति के कारण काफ़ी अच्छा अवसर मिलने वाला है। बृहस्पति भी बचत करने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। मार्च महीने में मिथुन राशि के जातक अति आत्मविश्वास और जल्दबाजी से बचें। गुस्से में कोई भी आर्थिक फैसला न लें, वरना पैसा फंसने की संभावना है। अनावश्यक खर्चों से भी आपको संभल कर रहना होगा। अपने वित्तीय संसाधनों का सोच समझकर आपको उपयोग करना होगा और आपको पूरे मार्च के महीने में नित्य प्रातः स्नान के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आपको कम से कम हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ जरूर करना चाहिए और हो सके तो ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का 108 बार जप भी करना चाहिए। और मंगलवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की बात करें उससे पहले एक दर्शक बेंगलोर से हमारे साथ तरुण जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी, चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे बच्ची के बारे में पूछना था और मेरे बारे में भी पूछना था। मेरा नाम तरुण है और मेरा बेटी का नाम भक्ति है। उसका जन्म है 21/2/2009। बैंगलोर का जन्म है 6:25 सुबह। मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी कि उसकी अभी 10वीं का परीक्षा दे रही है अभी, तो आगे उसको किस कैरियर में जाना चाहिए और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, ऐसा है, आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है और उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है। शनि बुध की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी हुई है और उससे दसम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है।
आप अपने बेटी को BBA MBA कराइए। पहले BBA कराइए, फिर बाद में MBA कराइए, क्योंकि इसको मैनेजमेंट के क्षेत्र में ही महारत हासिल होगी। मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कर सकती है, और ख़ास करके अगर MBA फाइनेंस से करेगी तो इसकी आजीविका भी अच्छी होगी। इसे आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा अनुकूल रिजल्ट प्राप्त होगा। जहाँ तक आपने अपने बारे में पूछा है तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि देखिए, मंगल और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी तो आपका समय मध्यम चल रहा है, लेकिन 9 जून के बाद आपके समय में उछाल आएगा और आपके सारे काम बनने लगेंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी मार्च महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। मार्च में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है मार्च महीने का आपका इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न में पैदा हुए लोगों को ये मार्च का महीना आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके आमदनी का स्वामी जो होता है वो शुक्र ग्रह होता है, और शुक्र ग्रह इस समय अपनी उच्च राशि मीन राशि में कुमारावस्था में गोचर कर रहा है। इसका मतलब मार्च का महीना आमदनी के दृष्टि से आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि शुक्र की स्नेहा दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। उच्च का शुक्र भाग्य भाव में होगा, जो मनचाहा आर्थिक लाभ दिलाएगा। पुराने निवेश और पुरानी मेहनत का मुनाफा आपको इस महीने हो सकता है। थोड़ा सा प्रयास करने पर रुका हुआ पेमेंट भी मिलने की संभावना है। बृहस्पति भी आपकी आर्थिक स्थिति को संभाल कर रखेंगे, लेकिन महीने के पहले भाग में सूर्य कमजोर है, जो आपकी बचत को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है वो आपके 8वें भाव में है और सूर्य आपके धन भाव का स्वामी है, जिसके कारण परिवार की बीमारियों पर, परिवार के जरूरतों पर पैसा खर्च हो सकता है। कोई भी बड़ा जोखिम भरा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। ऐसे लोगों से सतर्क रहें जिनकी नज़र सिर्फ आपके पैसों पर है, जो हमेशा आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। मार्च महीने में कर्क राशि के जातक अपनी सुख सुविधाओं पर भी धन खर्च कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस महीने आपके ऊपर कर्ज का बोझ भी कम हो सकता है। हालांकि सूर्य से आपको अचानक लाभ भी मिलेगा, क्योंकि ये सूर्य अपना ट्रांजिट 14 तारीख को बदलने वाला है। तो ऐसे में जब आपके भाग्य भाव में सूर्य मजबूत स्थिति में होगा तो बचत करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन बचत होगी। मार्च महीने में पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में कलेश हो सकता है। सूझबूझ दिखाइए और संभल कर फैसला लीजिए। जल्दबाजी से बचिए, अपनी आर्थिक योजनाओं को गुप्त रखिए। और आपको चाहिए कि आपकी अगर कर्क राशि है तो आपको नित्य श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का, कनक धारा स्त्रोत का यदि आप सुबह शाम पाठ करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जहाँ आप कदम रखेंगे वहीं सफलता मिलेगी। वैसे तो आपको 12 महीने 365 दिन सुबह शाम श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना ही चाहिए। और अगर आप गृहलक्ष्मी हैं तब तो आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप नौकरी करके 50,000 रुपया महीना कमा रही हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करिए, दिया जला करके, महालक्ष्मी की पूजा करके, तो 16 महीने बाद आपके घर की आमदनी 5 लाख महीना हो जाएगी। आप करके देखिए, महालक्ष्मी का आवाहन करिए और उनसे कहिए कि हे माँ, अपने बेटी के हृदय में निवास करो। जिस दिन आपने मन से उनका आवाहन किया, उस दिन से आपके पति का पुरुषार्थ, पुत्र का पुरुषार्थ, परिवार का पुरुषार्थ, व्यवसाय की स्थिति,
रातों रात बदल जाएगी। कलयुग में सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग तप नहीं करना चाहते, लोग जप नहीं करना चाहते, लोग धर्म पर नहीं चलना चाहते। केवल सब कुछ हो जाए, ऐसा जादू मंत्र हो जाए, ऐसा कोई राख भभूत मिल जाए जिससे बैठे बैठाए राजा हो जाए। अरे भाई, तपस्या का परिणाम बहुत मीठा होता है और बिना तपस्या के किसी को कुछ नहीं मिलता है। अगर कोई लड़का IAS IPS हो रहा है, PCS हो रहा है, तो उसने उसके पीछे तपस्या की है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो हैं ये थोड़ा सा तो भगवान के राह पर चलें। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को मार्च महीने का आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की मार्च महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है मार्च की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जान लेते हैं। सिंह राशि और सिंह लग्न में जिन लोगों का भी जन्म हुआ है, उनके आय स्रोत का स्वामी हर समय चंद्रमा ही होता है। और आप जानते हैं कि चंद्रमा हर समय 54 घंटे के बाद अपनी राशि बदल देता है। चंद्रमा 27 दिनों के अंदर पूरी अपनी एक साइकिल पूरा कर लेता है, यानी पूरा पृथ्वी का एक परिभ्रमण कर लेता है। तो मार्च महीने में सिंह राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति का अगर मूल्यांकन किया जाए तो मिला जुला परिणाम मिलने वाला है, क्योंकि आपके लाभ भाव का स्वामी बुध है, आपके लाभ भाव का स्वामी बुध है, व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा है। तो बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, इसलिए कि वो नीच राशि में है और अपने भाव को वो गुप्त बहरा दृष्टि से देख रहा है, जिससे आमदनी में निरंतरता की कमी हो सकती है। व्यापार करने वालों का पैसा कहीं फंस सकता है। छोटे संस्थानों में काम करने वालों की सैलरी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन किसी बड़ी आर्थिक परेशानी का संकेत नहीं है। सैलरी वगैरह थोड़ी लेट हो सकती है। 15 मार्च के बाद आर्थिक लाभ की संभावना बनी हुई है जब ट्रांजिट बदलेगा सूर्य का। महीने के मध्य भाग में निवेश करने से फायदा होगा, लेकिन किसी की बातों में आकर निवेश करने से नुकसान हो सकता है। अच्छी सलाह लें, जोखिम भरी योजनाओं में निवेश करने से बचें और पैसों का लेन देन भी बहुत संभल कर करें। मंगल के गोचर में लाभ मिलने की थोड़ी संभावना है। सिंह राशि के कारोबारियों को मार्च महीने में अचानक मुनाफा हो सकता है, लेकिन बुध, राहु, केतु और मंगल बचत करने में थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इस महीने बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है जो मुश्किल समय भी थोड़ी बहुत बचत कराएगा। मार्च महीने में सिंह राशि के जातक अपने तरह के कागजातों को, जो अपने कागज हैं, वो चाहे प्रॉपर्टी के हैं, चाहे बैंकिंग के हैं, चाहे और भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ठीक दशा में ठीक रख रखाव के साथ रखें। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको रोज विष्णु सहस्त्रनाम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शुरू कर देना चाहिए। अगर राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ आप सुबह शाम करना शुरू कर दें तो आप इस महीने रोजगार परक भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और आप बुधवार के दिन अगर गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें या 30 दिन गाय को थोड़ा सा चारा खिलाना शुरू कर दें तो आपका भाग्य निश्चित रूप से आपके अनुकूल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। मार्च महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा, क्या मार्च में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है, क्या कहती है मार्च महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि में केतु की स्थिति है। कन्या लग्न और कन्या राशि में जितने जन्मे हुए लोग हैं उन सबके आमदनी का मालिक चंद्रमा ही होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके धन भाव का भी स्वामी शुक्र होता है।
शुक्र और चंद्रमा का बलाबल अगर हम मार्च के महीने में विचार कर रहे हैं तो उससे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि कन्या राशि वालों का ये मार्च का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से, पैसे के दृष्टिकोण से सामान्य रहने वाला है। इस महीने बृहस्पति के कारण आपको थोड़ा सा जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही फायदा की संभावना है। ऐसे में आपको चाहिए कि आर्थिक स्थिति में सुधार आए, इसके लिए आप शिव मंदिर जाना शुरू कर दीजिए और सोच समझकर निवेश करिए। किसी भी तरह का आर्थिक जोखिम लेने से बचिए। हालांकि आप इस महीने कुछ बड़े निवेश कर सकते हैं। बचत सुरक्षित रहेगी, बचत बढ़ने की भी संभावना है। कुल मिलाकर मार्च के महीने में कन्या राशि वाले अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में किसी पर भी भरोसा ना करें। आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतें। इस महीने किसी भी तरह का कर्ज न लें। उधार लिया हुआ है तो पहले उसे चुकाने का प्रयास करें। कन्या राशि के कुछ लोगों को अचानक बड़े खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी कन्या राशि है तो आप नियम बना लीजिए कि पूरे मार्च महीने में आप शिव मंदिर जाएंगे। सुबह नहा करके सूर्य को जल देकर गायत्री मंत्र बोलकर अपने घर के पूजा स्थान में पूजा करके उसके बाद सीधा, या है आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपको शिव मंदिर का रुख करना चाहिए और शिवालय में या शिव मंदिर में जा कर के जल, दूध, गन्ने का रस और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और हो सके तो एक घी का दिया और गुड़ का भोग लगाना चाहिए और गुड़ का भोग वहीं शिवलिंग के पास छोड़ देना चाहिए और उसके बाद हो सके तो कुछ दक्षिणा दे करके चले आना चाहिए। अगर ये उपाय आपने पूरे महीने कर लिया तो आप विश्वास करिए, चाहे जितनी जटिल परिस्थिति आपके सामने आएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सारी परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि भगवान शिव से बड़ा कन्या राशि के जातकों के लिए उपासना के लिए कोई देव नहीं होता। इसलिए कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी आराधना करें। जा पर कृपा करहि पुरारी, सो नर पावे भगत हमारी। ये भगवान विष्णु के शब्द हैं कि जिसके ऊपर भगवान शिव कृपा करते हैं वही मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान शिव की आराधना जरूर होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब तुला राशि की हम बात कर लेते हैं। मार्च में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है मार्च का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी तुला राशि है, तुला राशि में आपका जन्म हुआ है या तुला लग्न में आपका जन्म हुआ है, तो आप ये पक्की तरह से जान लीजिए कि आपके सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है वो सूर्य है और सूर्य की स्थिति हर महीने बदलती रहती है, एक एक महीने पर बदलती रहती है। हर 30 दिन पर सूर्य की स्थिति बदलती रहती है। लगभग 13, 14, 15 तारीखों में, कभी 13 को, कभी 14 को, कभी 15 को सूर्य अपना ट्रांजिट बदलता रहता है। ऐसे में अगर इस समय तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर मैं देखूं तो आपके पंचम भाव में सूर्य की स्थिति है, तो इससे तो यही अनुमान लग रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहने वाली है, क्योंकि पंचम में बैठेगा तो आपके राशि को स्नेहा दृष्टि से देखेगा, वो भी प्रत्यक्ष स्नेहा दृष्टि से। अब इसमें क्या चमत्कार होगा, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका संतान आपके लिए इतना सहयोगी साबित होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी और वो आपके अधूरे ड्रीम को, अधूरे सपने को पूरा करने में सहायक बनेगा। अच्छा, महीने के पहले भाव में सूर्य लाभ भाव को भी देखेगा और आर्थिक लाभ भी करा सकता है, लेकिन सूर्य शनि के साथ है जिसके कारण उम्मीद से कम ही लाभ मिल सकता है। महीने के दूसरे भाग में सूर्य छठे भाव में जाएंगे जिससे आर्थिक क्षेत्र में की गई आपकी मेहनत
बहुत अच्छे परिणाम देगी, क्योंकि सूर्य तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में अच्छा फल देता है। इस महीने रुका हुआ धन भी मिलने की संभावना है। कर्ज ले रखा है तो वो भी कोशिश करने पर उतर सकता है, लेकिन अचानक कुछ बड़े खर्चे आने से हो सकता है आपको लोन लेना पड़े। हालांकि ऐसी स्थिति आने की संभावना कम है। इस महीने आमदनी के स्रोत बढ़ने की भी संभावना है। मार्च महीने में तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों को अचानक धन लाभ की संभावना है। इस महीने मंगल बहुत शुभ नहीं है, ऐसे में बचत के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। बृहस्पति फिजूल खर्च को रोकने में मदद करेंगे। कुल मिलाकर मार्च महीने में तुला राशि के जातकों को बचत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मुमकिन हो तो इस महीने भी बचत करते रहें। निवेश करने से पहले किसी से सलाह लेना बहुत जरूरी है। और आपको बताना चाहूँगा, आप एक तार सोने का, एक तार चांदी का, एक तार तांबे का, तीनों मोटे पतले ना हों, एक समान मोटाई हो तीनों की, और उसको ऐंठ करके उसकी अंगूठी बनवा लीजिए, उसको जुड़वा लीजिए और अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, अनामिका उंगली जिसको कहते हैं रिंग फिंगर में, रविवार को सुबह दूध और जल से धोकर पूरब मुंह करके आप धारण कर लीजिए। मेरा दावा है कि ये अंगूठी जब तक आपके हाथ में रहेगी, और चाहे जो ऊपर नीचे हो, लेकिन पैसे से कभी आपका हाथ खाली नहीं रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। मार्च महीने में कैसी रहेगी आपकी इनकम और क्या कहता है, आपको लाभ होगा, नुकसान होगा, बचत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, या वृश्चिक लग्न में पैदा हुए लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके आय स्रोत का स्वामी जो होता है वो बुध होता है। मार्च महीने में वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूं कि मध्यम रहेगी कि बुध राहु के साथ है और नीच राशि में है, लेकिन उच्च के शुक्र के कारण साथ होने के कारण ये अशुभ फल नहीं देगा, लेकिन उतना लाभ भी नहीं देगा जितनी आपको उम्मीद थी, क्योंकि आपके लाभ भाव में केतु की स्थिति है। और जानते हो, त्रिषष्टाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में अगर पापक ग्रह हो जाएं तो ये संजीवनी का काम करते हैं। जैसे मरते हुए आदमी को संजीवनी बूटी पिला दीजिए तो वो जीवित हो जाएगा, उसी तरह से अगर तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में राहु, केतु, शनि जैसे पापक ग्रह हो जाएं तो ये जातक के लिए संजीवनी का ही काम करते हैं। ऐसे में पुराने निवेश और संपत्ति से भी धन लाभ की संभावना बनती है। शेयर बाजार से जुड़ा काम करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति की 5वें भाव में दृष्टि भी मुनाफा दे सकती है। बचत भी कराने में बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। खर्च को नियंत्रित रखेंगे, लेकिन जितनी आपने उम्मीद की थी उतना लाभ हो सकता है आपको न मिल पाए। मंगल आपके लिए मिला जुला परिणाम देंगे। मंगल एक तरफ खर्च बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति को कमजोर नहीं होने देंगे। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर ना रहें। आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का भी अगर आप 108 बार रोज सुबह शाम जप कर लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भले ही आपके ऊपर अभी शनि की ढैया चल रही है और 29 मार्च तक रहने वाली है, लेकिन आपका बाल बाका नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और धनुराशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी मार्च महीने में धनुराशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। मार्च में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है आपका मार्च महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। धनु राशि और धनु लग्न में पैदा हुए लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके आय स्रोत का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। अगर मार्च महीने में आपका ट्रांजिट देखा जाए तो बृहस्पति तो आपके फेवर में नहीं है,
वो तो छठे भाव में आपसे बैठा हुआ है आपके राशि से, लेकिन शुक्र की जो स्थिति है वो आपसे चतुर्थ भाव में केंद्रस्थ है। तो आपकी आर्थिक स्थिति भैया मध्यम रहने वाली है, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब। मध्यम क्यों रहेगी? क्योंकि बृहस्पति और शुक्र का स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। शुक्र मेहनत के अनुसार आर्थिक लाभ देंगे। बहुत समय से रुका हुआ धन मिलने का इंतजार है। इस महीने शुक्र के कारण सफलता मिलने की संभावना है। महीने की शुरुआत में अलग अलग स्रोतों से भी धन लाभ हो सकता है। कारोबार में मुनाफा बढ़ने और नौकरी में प्रमोशन होने से आर्थिक लाभ हो सकता है। धन स्थान के स्वामी कुछ समय के लिए अस्त रहेंगे। धन स्थान का स्वामी आपके शनि है। शनि सूर्य के साथ है और बहुत जल्दी ये अस्त होने वाला है। ऐसे में बृहस्पति के कारण आपको बचत करने में आसानी होगी। खर्च में भी नियंत्रण रहेगा। महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपको अपने खर्च संभालने होंगे। शनि के राशि बदलने से खर्च और निवेश संभल कर करना होगा। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा। आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतना होगा। आपको नित्य श्री सूक्तम कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का अगर आप कम से कम 108 बार सुबह शाम मंत्र जप कर लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आप किसी का मुंह नहीं ताकेंगे, आप किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि आप अपने पैरों पर रहेंगे और अपने उत्तरदायित्व का खुद से निर्वाह करेंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिए, पुरुषार्थ से रोटी मिल सकती है, लेकिन बिना भाग्य के वैभव नहीं मिल सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शक अपने राशि और ग्रहों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा में संलग्न रहें। कर्म करते हुए देवी देवताओं की उपासना भी करें और मन में पॉजिटिव विचार रखें कि मेरा इष्ट मेरे साथ है तो मेरी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मार्च का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान? आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि में जन्म हुआ है या मकर लग्न में जन्म हुआ है, ये बात क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए ना कि किसी की राशि प्रभावित होती है, किसी की लग्न प्रभावित होती है। अगर आपकी राशि प्रभावित है तो आपको जो मैं बता रहा हूँ ये फल घटित होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपकी मकर लग्न है और लग्न प्रभावित है तो निश्चित रूप से लग्न के हिसाब से ये फल आपको प्रभावित करेगा। तो ऐसे में मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने की पूरी संभावना है। इस महीने आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल बहुत अच्छा है। मंगल के कारण आमदनी बढ़ने की पूरी संभावना है। आपके लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से आर्थिक मामलों में मेहनत के अनुरूप ही फल प्राप्त होगा। शनि भी आपको मुनाफा देंगे, लेकिन सूर्य और शनि के युति के कारण कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चुनौतियां, कुछ चैलेंज आपके जीवन में आ सकते हैं। महीने के पहले भाग माने 15 तारीख के पहले की तुलना में महीने का दूसरा भाग ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। महीने के दूसरे पार्ट में 15 तारीख के बाद बचत की संभावना बन रही है। 15 मार्च के बाद आपके पैसों से जुड़ी कुछ इच्छाएं भी पूरे होने की संभावना है। मार्च महीने में बृहस्पति आपको सही निवेश करने में भी मदद करेंगे। कुल मिलाकर मकर राशि के अनावश्यक खर्चे बचेंगे। गैर कानूनी कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी मकर राशि है तो आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना चाहिए। चाहे आपको 5 ही लड्डू चढ़ाना है तो 5 ही लड्डू ले लीजिए और उसमें तुलसी का पत्ता डालकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए और वो प्रसाद आप भी लीजिए और अपने घर वालों को भी दीजिए। इससे आपके जीवन में सुख और शांति बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की कि मार्च में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान। मार्च में इनकी इनकम बढ़ेगी या घटेगी, क्या कहता है मार्च महीने का इनकम ग्राफ आपका, आइए जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में, चाहे आपकी कुंभ राशि है चाहे कुंभ लग्न है, शनि और सूर्य की युति है और आपके आय स्रोत का स्वामी बृहस्पति है जो अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। ऐसे में हम तो यही कहना चाहेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति मध्यम रहने वाली है, ना अच्छी ना खराब। बृहस्पति के कारण आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपकी सूझबूझ के कारण बचत की संभावना है, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कड़ी मेहनत के बाद ही धन लाभ की संभावना है। ऐसा नहीं कोई आपको ले आकर के अटैची पहुंचा जाएगा। लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि होने से कुछ मुश्किलों के बाद मेहनत का फल मिलेगा। भाई बहन सहयोगी होंगे। धन स्थान में उच्च का शुक्र लाभ देगा, जबकि बुध और राहु कमजोर हैं, जिससे आर्थिक लाभ पाने में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। जरूरत से ज्यादा सोच विचार और आर्थिक निर्णय लेने में ज्यादा देरी नुकसान करा सकती है। निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। मार्च महीने में कुंभ राशि को पारिवारिक खर्च पर भी नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य कारणों से भी खर्च बढ़ने की संभावना है। आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि आप प्रभु श्री राम के राम दरबार का चित्र लगा करके उनका नित्य नियम से आप पूजा पाठ करना शुरू कर दें। अगर आप नित्य नियम से प्रभु श्री राम के राम दरबार की पूजा पाठ शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके निर्णय अच्छे होंगे और आपके आर्थिक संतुलन में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर कंचन जी गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्ते पंडित जी। जय मां सदा विंध्यवासिनी। सुखी रहो। पंडित जी, मेरे दो प्रश्न है मेरे दोनों बच्चों के बारे में जी। मेरे बड़े बेटे का नाम आलोक है, उसकी जन्म तिथि है 5 सितंबर 2010, दिन रविवार शाम को 4 बजे बाद। और छोटे बेटे का जन्म है 2018 12 जुलाई दिन में 11:34, दिन बृहस्पतिवार। क्या जानना चाहती हैं? मुझे इनका भविष्य पढ़ाई लिखाई जानना है पंडित जी की। चलो बड़े वाले के भविष्य के बारे में बता देता हूं कि मंगल का जो है बृहस्पति के साथ शीघ्र ही साल होने वाला है। अब ये 15 साल का हो गया है। इसका भविष्य बहुत अच्छा है, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जरा इसको सर्दी जुकाम से बचाने की ज़रूरत है और रात में आइसक्रीम, मूली, ये सब चीज़ें इसे खाने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी शीत प्रकृति है। बाकी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करेगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इंजीनियरिंग की इसको पढ़ाई करवा देना। जहाँ तक छोटे बेटे की बात है तो देखो अभी वो 7 साल का है, उसके बारे में कुछ कह पाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये कह सकता हूँ कि उसके पंचम भाव में चंद्रमा है, बुद्धिमान है, टैलेंटेड है, तो उसको आप पढ़ाइए और आगे चल करके उसको मेडिकल फील्ड की, दवाइयों से जुड़ा कोई काम अगर आप पढ़ाएंगी तो उसका भाग्य अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा। आपके दोनों बेटे अच्छे हैं, लेकिन और अच्छा अगर आप चाहती हैं तो आपको दोनों प्रदोष के व्रत करने चाहिए। महीने में 2 प्रदोष आते हैं, दोनों प्रदोष का व्रत करना चाहिए। शिवालय या शिव मंदिर जाना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके बेटे चिरंजीव दीर्घायु रहेंगे और यशस्वी होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को मार्च पे कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, मार्च के महीने में मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो ये है कि आपके राशि में उच्च का शुक्र, नीच का बुध, राहु के साथ विद्यमान है। मैंने फिर आपको अभी बताया था कि बुध नीच का है, डरिएगा मत, क्योंकि उच्च के शुक्र के साथ जब नीच का बुध होता है तो नीच भंग राजयोग बन जाता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। हाँ, आपके आमदनी का मालिक जो है वो शनि है और वो बैठा हुआ व्यय भाव में है, इसलिए शुक्र की अच्छाई और शनि की बुराई दोनों जब मिल रही है
तो परिणाम मिला जुला रहने वाला है। शनि इस महीने 12वें भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में है। 12वें भाव में शनि का होना शुभ नहीं है। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें अगर आप लेबरों से काम कराते हैं, लेबरों के भरोसे आपका काम है, तो लेबर आपको दुखी करेंगे। अगर आपने एडवांस दिया है तो धीरे से निकल लेंगे, काम भी नहीं करेंगे। उनके कारण आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आंख मूंद करके भरोसा न करें, बल्कि अलर्ट रहें। अच्छा, बृहस्पति जो शनि मतलब कि नक्षत्र में है, उससे आर्थिक क्षेत्र में तो लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन अभी जो है मीन राशि वालों के व्यय भाव में जो सूर्य और शनि की युति है, इसके प्रभाव में, अशुभ प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ सकती है। सोचे हुए आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। पैसा या संपत्ति से जुड़े सभी वे पेपर्स आपको ठीक से पूरे कर लेने चाहिए। पारिवारिक संपत्ति को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। पारिवारिक खर्चों में भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है। आर्थिक नजरिए से महीने का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में कमजोर रहेगा। मंगल की 8वें भाव पर दृष्टि होने से धन लाभ होगा, लेकिन भाग्य भाव पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। एक तरफ मंगल और बृहस्पति बचत कराने में मदद करेंगे, तो दूसरी तरफ शनि खर्चा बढ़ा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, मार्च का महीना इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा आप सभी के लिए पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।